वेलकम टू दी एसआई लर्निंग स्टेप टूवर्ड्स द सक्सेस। मैं सैयद मुजाहिद सैफी हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उर्दू पेडागोजी का 7वां और आखिरी चैप्टर जो है तालीमी निज़ाम। तो दोस्तों चलिए इस आज के सेशन का आगाज जनाब खान हसन आकिब सर के एक शेर के साथ करते हैं कि और थोड़ा सा बिखर जाऊं यही ठानी है जिंदगी मैंने अभी हार कहाँ मानी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे तालीमी निज़ाम में। हमें मुख्तलिफ कौमी पॉलिसीज देखना है, मुख्तलिफ एजुकेशनल पॉलिसी देखना है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले एजुकेशन पॉलिसी की जानिब, जो है कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की। तो इस कौमी तालीमी पॉलिसी की सदारत किसे दी गई थी? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। के प्रेसिडेंट कौन थे इस कमेटी के? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, तो इन्होंने सिफारिश जो पेश की थी वो 1964 में पेश की थी और इसे इम्प्लीमेंट 1968 में किया गया था। नाफिजुल अमल यानी इनएक्ट कब किया गया था? 1968 में। तो इसकी क्या अहम सिफारिशात थी वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों? मुश्तरिका स्कूली तरीके की शमूलियत। दूसरा गैर रस्मी और आसान तालीम। तो ये आसान तालीम की जो सिफारिश किसने पेश की थी? कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 की। ठीक है, मरकजी यूनिवर्सिटी का कयाम, सही लिसानी फार्मूले का निफाज, अमली तजुर्बा और समाजी खिदमत और रियाजी और साइंस जैसे मजामीन पर खुसूसी तवज्जो, इस बात पर किसने जोर दिया था? कौमी तालीमी पॉलिसी 1968। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सही लिसानी फार्मूला किसे कहते हैं ये हम देखें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सही लिसानी फार्मूले की जानिब। सबसे पहले जो है 1961 में मुख्तलिफ रियासतों के वजीर आला के इजलास में आम राय से सही लिसानी फार्मूला उभर कर सामने आया था। कोठारी कमीशन ने 10वीं जमात तक सही लिसानी फार्मूले की सिफारिश की। 1968 की तालीमी पॉलिसी के मुताबिक सही लिसानी फार्मूले की साख्त क्या थी? पहली जबान, दूसरी जबान और तीसरी जबान। क्योंकि सही लिसानी फार्मूला इसे क्या किस लिए क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें 3 लैंग्वेजों का इन्वॉल्वमेंट किया गया था। तो पहली जबान जो है वो हमेशा कौन सी रहेंगी? पहली जबान हमेशा मादरी जबान या इलाकाई जबान रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मेरी मादरी जबान उर्दू है, तो मेरी पहली जबान क्या हो जाएंगी? उर्दू हो जाएगी, राइट। दूसरी जबान में कौन सी चूज कर सकता? अब मेरे रियासत की स्टेट की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? मराठी है। महाराष्ट्र की स्टेट की लैंग्वेज क्या है? मराठी है। तो अब मेरी सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? या मराठी भी हो सकती या फिर हिंदी भी हो सकती, राइट, या फिर इंग्लिश भी हो। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं इंग्लिश भी सेकंड लैंग्वेज चूज कर सकता हूँ। तो दूसरी जबान क्या हो जाएंगी? आपकी ऑप्शनल होंगी। तीसरी जबान भी आपकी क्या होंगी? ऑप्शनल होंगी। आप आपके मुताबिक ये जबान चूज कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ऑब्वियसली दूसरी जबान मेरी कौन सी सिलेक्ट करूंगा? मराठी या हिंदी। और तीसरी जबान मेरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? इंग्लिश, हिंदी। यानी ये सब कुछ आपके दिल पर डिपेंड करता है दोस्तों। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो मुझे सेकंड लैंग्वेज मराठी ही चूज करना है। मैं हिंदी भी चूज कर सकता हूँ, इंग्लिश भी चूज कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जाने। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा कौमी तालीमी पॉलिसी 1986। ठीक है, तो इस पॉलिसी ने समाज के महरूम तबकात यानी गरीब जो तबका है उनके तालीम को मसावी मौके फराहम करने पर जोर दिया था। इसके अलावा इस पॉलिसी में ओपन यूनिवर्सिटीज तुफलो मरकूज तालीम पर ज्यादा जोर दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और इंतहाई अहम तरीन कौमी तालीमी पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 की जानिब। तो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को हुकूमत ने 29 जुलाई 2020 को मंजूर किया था और इसने 34 साल पुरानी तालीमी पॉलिसी जो कि NEP 1986 कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 की जगह ली है इस NEP 2020 ने। तो आपको एक चीज याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तालीमी पॉलिसी के प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों? डॉक्टर कस्तूरी रंगन। इनके सदारत में ये कौमी तालीमी पॉलिसी की तश्कील की गई थी। ये आपके डॉक्टर कस्तूरी रंगन है। ठीक है, तो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 NEP 2020 के अहम नुकात क्या क्या है? चलो देखते हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में हर तालिबे इल्म की तख्लीकी सलाहियत की नशोनुमा पर जोर दिया गया है। NEP 2020 ने कदीम स्कॉलर जैसे आर्यभट्ट,
भास्कराचार्य, चाणक्य, माधवा, पतंजलि, पाणिनि वगैरह का जिक्र किया है। इसके अलावा इस पॉलिसी के मुताबिक 3 से 18 साल की उम्र के तमाम बच्चों के लिए मौजूदा 10+2 स्कूलों के निजाम को 5+3+3+4 निसाब और तदरीस के नए निजाम में दोबारा तरतीब देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नई तालीमी पॉलिसी NEP 2020 के मुताबिक जो आपकी NEP 2020 के मुताबिक तालीमी तरतीब किस तरह रहेंगी दोस्तों, कि फाउंडेशन के 5 साल कंसीडर किए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें जो है बच्चे 3 साल की उम्र से बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। तो ये 3 साल की उम्र से तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल, ये जो साल है ये 3 साल फाउंडेशन के रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाद में बच्चा क्लास 1 में जाएगा, फिर क्लास 2 में जाएगा। तो ये जो 5 साल है, ये जो 5 साल है इसे क्या कौन से स्टेज मानी जाएंगे, फाउंडेशन। फिर बाद में आता है प्रीपैरेटरी स्टेज, ये 3 साल का है। ठीक है, जिसमें क्लास 3 to 5 यानी तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास। 6 to 8 क्या है दोस्तों, मिडिल के ये 3 साल रहेंगे। और सेकेंडरी जो है आपके क्लास 9 to क्लास 12, ये जो रहेगा आपके ये 4 साल कौन से रहेंगे, सेकेंडरी के। तो ये क्या है दोस्तों, NEP 2020 का स्ट्रक्चर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो है कौमी दरसियात का खाका, जिसे NCF 2005, जिसे क्या कहते हैं, NCF कहते हैं। तो ये इंतहाई अहम तरीन है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये जो NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कौमी दरसियात का खाका, ये किसकी सदारत में पेश किया गया था, प्रोफेसर यशपाल की सदारत में पेश किया गया था। ठीक है, तो इंतहाई अहम है दोस्तों, इसका एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि बच्चों की स्कूल की जिंदगी उनकी बाहर की जिंदगी से हम आहंग होनी चाहिए। ये इंतहाई अहम पॉइंट है दोस्तों। इसमें क्या बात पेश की गई दोस्तों, स्कूली जिंदगी और हकीकी जिंदगी के दरमियान फासले खत्म होने चाहिए। ठीक है, समाज को तालीमी निज़ाम में मुनासिब मकबूलियत मिलनी चाहिए। मुख्तलिफ मज़ामीन को एक दूसरे से अलग रखने और रट के सीखने के तरीके कार की हौसला शिकनी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि दूसरे जो मज़ामीन हैं उसे ज़बान के साथ आपने इन्वॉल्व करना चाहिए। क्यों, क्योंकि साइंस रियाजी में भी आपकी ज़बान इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो इसको सेपरेट मजमून के तौर पर नहीं देखना चाहिए, दूसरे मज़ामीन में भी लैंग्वेज की टीचिंग हो सकती है, ये NCF का मानना है। ठीक है, हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि बच्चों को अगर मौका, वक्त और आज़ादी दी जाए तो वो बड़ों से हासिल तजुर्बात बुनियाद पर नई मालूमात मुरतब कर सकते हैं। यानी क्या, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था दोस्तों कि बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद करते हैं। ये किसका मानना है, NCF 2005 का। ठीक है, ये तुफल मरकज़ यानी चाइल्ड सेंटर निज़ाम को तक़वियत पहुँचाई जाए। असातिज़ा बच्चों को अपने तसव्वुरात ज़ाहिर करने, ज़हनी सरगर्मियों और सवालात के जरिए सीखने की हिम्मत अफजाई करे। यानी कहने का मतलब है जो टीचर है वो स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा मौका फराहम करे। बाद में है ज़बान की महारतें, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के नशोनुमा मुख्तलिफ स्कूली मज़ामीन की तदरीस से होनी चाहिए। इसलिए बच्चों की तामीर इल्म में उनके बुनियादी किरदार को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों के सहलिसानी फार्मूले के निफाज के लिए नई पेशकदमी की जरूरत है। बच्चों की मादरी जबान और कबायली जबान को भी जरिए तालीम के तौर पर मंजूरी देने जाने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि NCF 2005 ने भी ये बात कही थी कि बच्चों की जो इब्तिदाई तालीम है वो उनकी मादरी जबान में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इब्तिदाई तालीम मादरी जबान में देनी चाहिए। हिंदुस्तानी समाज की कसीर लिसानियत को स्कूली जिंदगी के एक असासे के तौर पर लिया जाना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो कसीर लिसानियत यानी क्या है कि एक क्लासरूम में एक से ज्यादा जबानें बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं, बराबर है। तो ये जो कसीर लिसानियत वाला क्लास में जो माहौल है इसे एक असासे के तौर पर देखना चाहिए, एक वसीले के तौर पर देखना चाहिए। NCF 2005 के मुताबिक बच्चे फेल नहीं होते, निज़ाम फेल होता है। फिर है जात पात जिन्स अकीदा मसलक व मजहब से किता नजर होकर हर एक के लिए तालीम के यकसा मौके फराहम करने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो है तालीम का हक। हक तालीम भी आपके एग्जाम में हक तालीम भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, ये सेम ही बात है। ये तालीम, ठीक है, तो RTE कहते हैं इसे इंग्लिश में, क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। ये कब नाफिज हुआ था, 2009 में हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2009 को बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम के कानून
2009 का दस्तूरी जवाब कायम रखा और हर स्कूल बशमूल निजी स्कूलों को हिदायत दी कि समाजी और माशी तौर पर पसमानदा तबकात से मुतालिक बच्चों को जमात अव्वल ताश्तुम 14 साल की उम्र तक फौरन मुफ्त तालीम फराहम की जाए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि 1 से लेकर 8वीं जमात तक के जो तुलबा है इनको फ्री और मुफ्त तालीम देना ये क्या होगा, सबके लिए लाजमी होगा। तो इसे अगस्त 2009 में पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद अप्रैल 2010 से नाफिजुल अमल किया गया था। तो हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को पहली से 8वीं जमात तक मुफ्त और लाजमी तालीम का तयन करता है। जहां तक काबिल अमल हो मादरी जबान को 8वीं जमात तक जरिए तालीम होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी जितना पॉसिबल हो 8वीं तक के बच्चे की तालीम कैसी होनी चाहिए, उसकी मादरी जबान में होनी चाहिए। तो तमाम सरकारी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होंगी। जो बच्चे 6 साल से ज्यादा उम्र के हैं और अभी तक स्कूल नहीं आए तो उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक जमात में दाखिला दिया जाए और उन्हें खुसूसी तरबियत देकर जमात की दीगर हमजोलियों के मसावी लाने की कोशिश की जाए। यानी कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल 10 साल का एक बच्चा हो गया जो अभी तक स्कूल नहीं गया, ठीक है। अब वो अगर स्कूल जाना चाहता है तो उसे पहली में एडमिशन ना देते हुए अव्वल जमात में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ना देते हुए डायरेक्टली आप उसे चौथी जमात में एडमिशन दीजिए, ओके। और बाद में आपको स्पेशली उसको अलग से कुछ टॉपिक बताकर चौथी क्लास के जो बच्चे, चारों जमात के जो बच्चे, फोर्थ स्टैंडर्ड के जो बच्चे, उनके साथ आपको लेकर आना है। तो आरटीई के मुताबिक बच्चों की उम्र के हिसाब से उनको उनके क्लास में दाखिला देना चाहिए, एडमिशन देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जाने। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे शमूलियाती तालीम कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह टॉपिक से आपको सीडीपी में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो शमूलियाती तालीम यानी क्या है? तस्वुर तालीम के मुताबिक तुलबा चाहे वो नॉर्मल हो या माजूर हो, फिजिकली डिसेबल्ड हो, उनका समाज, मजहब, जात, जिन्स, जबान, सकाफत और नस्ल कोई भी हो, तमाम तुलबा को बिला तफरीक एक साथ एक ही स्कूल में तालीम मिलनी चाहिए। यह तस्वुर बच्चों के बजाय तालीमी निज़ाम से ये तवक्का करता है कि वो अपने आप को बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक तब्दील करे। दोस्तों कहने का मतलब ये हो सकता है किसी बच्चे का एक हाथ ना हो, किसी बच्चे का पैर ना हो, ठीक है। हो सकता है कि किसी बच्चे की आंखें कमजोर हो। तो ऐसे जो माजूर बच्चे हैं आपको जाकर इनको स्पेशल चाइल्ड स्कूल में नहीं डालना है। हो सकता है कि बच्चे डिसेबल्ड हो तो उनको आपको नॉर्मल बच्चे के साथ रखना है और उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करना है। तो यही क्या कहलाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है, ठीक है। जैसा किसी बच्चे को अगर कम दिखाई देता है तो आप उसको फर्स्ट बेंच पर बैठने के लिए कहें। तो ये सॉल्यूशन आपको निकालना और नॉर्मल बच्चों के साथ ही बच्चों को पढ़ने के लिए तरगीब देना है, उनको मोटिवेट करना है। इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वाकई आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल SI लर्न।